हाय स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखते हैं ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, 9th का। देखो तो 8th क्लास में भी हम लोग पढ़े थे कि कॉन्ग्रुएंसी का मतलब क्या होता है। ठीक है, दो फिगर कॉन्ग्रुएंट कब होता है ना। तो 8th क्लास में उसका इंट्रोडक्शन था, है ना, वही 9th में भी है। ठीक है, देखो कॉन्ग्रुएंसी करने का मतलब क्या होता है, इसमें दो सिंबल होता है। ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या होता है, टू बी सिमिलर है ना। और इसका मतलब क्या होता है, टू बी इक्वल। ठीक है, कहने का मतलब क्या हुआ कि दो फिगर कॉन्ग्रुएंट कब होगा, है ना। तो पहला कंडीशन है कि दोनों एक जैसा होना चाहिए। ठीक है ना। और दूसरा कंडीशन है कि दोनों का साइज, है ना, बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो देखो जैसे मान लो एक ए ट्राइंगल है ना, और एक ए ट्राइंगल है। ठीक है, तो दोनों सिमिलर तो दिख रहा है लेकिन दोनों का साइज इक्वल नहीं है ना। तो दोनों सिमिलर तो है लेकिन कॉन्ग्रुएंट नहीं है। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट होने के लिए क्या होना चाहिए कि इस साइड के बराबर ए होना चाहिए, ए साइड के बराबर ए होना चाहिए, और ए साइड के बराबर ए होना चाहिए। ठीक है ना। तो इसको हम लोग कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं। ठीक है, कहने का मतलब क्या हुआ कि एक फिगर को दूसरे फिगर पे उठा के रख दे, है ना, तो दोनों बिना ओवरलैपिंग का, ठीक है, एक दूसरे को एग्जैक्ट कवर कर लेना चाहिए। ठीक है, जैसे एक ही कॉपी का यदि एक पृष्ठ को दूसरे पृष्ठ पे रखते हैं, ठीक है, तो पहला पृष्ठ दूसरे पृष्ठ का कॉन्ग्रुएंट होता है क्योंकि एग्जैक्ट ढक लेता है उसको, है ना। दो यदि सिक्का को, है ना, 5 रुपये का सिक्का या 1 रुपये का सिक्का जो है ना एक ही आकार का हो, ठीक है, उसको ऊपर रखते हैं, है ना, तो एक दूसरे को बिना ओवरलैपिंग का ढक लेता है, तो कॉन्ग्रुएंट होता है वो। वैसे फिगर को हम लोग कॉन्ग्रुएंट कहते हैं। ठीक है, तो ट्राइंगल जो होता है, ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट होने के लिए कुछ कंडीशन है। ठीक है, जिसको हम लोग 8th क्लास में भी पढ़े थे। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं रिकैप में, है ना। तो रिकैप में है क्या कंडीशन, तो पहला कंडीशन है कि किसी भी ट्राइंगल के तीनों साइड इक्वल होना चाहिए। किसी भी दो ट्राइंगल का यदि तीनों साइड इक्वल है तो कॉन्ग्रुएंट होगा। दूसरा कंडीशन क्या है, साइड एंगल साइड। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, यदि दो ट्राइंगल है, ठीक है ना, तो उसका दो साइड इक्वल होना चाहिए, दो साइड इक्वल होना चाहिए। जैसे ए साइड और ए साइड इक्वल हो गया, ठीक है, इसके बराबर ए हो गया, है ना, और इसके बराबर ए हो गया, है ना। और बीच का इंक्लूडेड एंगल इक्वल होना चाहिए, ए इंक्लूडेड एंगल इक्वल होना चाहिए। यदि इंक्लूडेड एंगल इक्वल है ना, दो साइड है और उसका इंक्लूडेड एंगल इक्वल है तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा। ठीक है ना। यदि ये दो साइड है और एंगल देते हैं तो कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा। ठीक है, सेकेंड केस है एंगल साइड एंगल, है ना। तो इसमें क्या है कि दो एंगल इक्वल होना चाहिए, है ना। जैसे ए एंगल इसके बराबर हो गया, ए एंगल इसके बराबर हो गया, और एक बीच वाला जो एंगल है उसका इंक्लूडेड साइड इक्वल होना चाहिए, है ना। तो एंगल साइड एंगल से होता है। ठीक है, तीसरा है RHS, चौथा हो गया RHS, राइट हाइपोटेनियस, राइट एंगल हाइपोटेनियस, और एक साइड। ये राइट एंगल ट्रायंगल के लिए होता है। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, ठीक है, कि एक तो 90 डिग्री हो जाएगा, उसका हाइपोटेनियस इक्वल होना चाहिए, और एक को कोई साइड इक्वल होना चाहिए, चाहे ये साइड इसके बराबर हो या इसके बराबर हो, है ना। तो ये RHS से कॉन्ग्रुएंट होगा। एक कंडीशन है 4 जिसके द्वारा हम लोग ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करेंगे। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज। एक्सरसाइज 7.1 है, तो हम लोग कंटिन्यू करते हैं। शुरू करते हैं एक्सरसाइज 7.1। एक्सरसाइज 7.1। ठीक है, देखो इसमें पहला क्वेश्चन है, ठीक है, देखो एक दिया हुआ है फिगर, है ना, जिसमें दे रहा है कि इसके बराबर
ए है ना, और ए एंगल और एंगल आपस में इक्वल है, ठीक है। ये नाम है ए सी बी और ए डी, ठीक है। अब ये दोनों को दिखाना है कि कॉन्ग्रुएंट है, तो कॉन्ग्रुएंट होने के लिए 3 कंडीशन होना चाहिए, है ना, ठीक है। तो पहला तो हम लोग देख रहे हैं कि पहला कंडीशन तो हमारे पास है ए सी और ए डी बराबर है। दूसरा कंडीशन ये भी है कि ए एंगल और एंगल बराबर है, ए और ए आपस में इक्वल है, मतलब इस एंगल का नाम क्या होगा, तो सी ए बी, एंगल सी ए बी इज इक्वल टू, और इस एंगल का नाम क्या हो गया, डी ए बी, ठीक है। ये भी दे रहा है कि इक्वल है ना। 2 कंडीशन तो हमारे पास स्पष्ट है। तीसरा कंडीशन क्या करना है कि इसमें देखना है कि कौन बराबर हो सकता है, तो इसके बारे में तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है ना, एंगल के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन ये देख रहे हैं कि ए बी जो है दोनों में है, इस ट्रायंगल में भी है और इस ट्रायंगल में भी ए बी है, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि ए बी और ए बी आपस में इक्वल है, ठीक है। ये कॉमन साइड है, ठीक है, और ये दिया हुआ है, ठीक है, ये भी दिया हुआ है ना। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये कौन सा कंडीशन हो गया, तो देख रहे हैं कि 2 साइड है, उसका बीच का एंगल है, ये साइड और ये साइड और बीच का एंगल, तो साइड एंगल, साइड से ट्राइंगल, ट्राइंगल क्या नाम दिया हुआ, ठीक है, ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ए बी सी, तो ए बी डी कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। अब देखो जब ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाता है तो उसका सभी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होता है, चाहे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो या कॉरस्पॉन्डिंग साइड हो। कैसे पकड़ेंगे, है ना, तो देखो ए बी का कॉरस्पॉन्डिंग ए बी हो गया, बी सी का कॉरस्पॉन्डिंग बी डी हो गया, और ए सी का कॉरस्पॉन्डिंग ए डी हो जाएगा, ठीक है। ऐसे हम लोग पकड़ लेते हैं, है ना। तो और इसमें दिखाना है कि बी सी और बी डी बराबर है, बी सी और बी डी बराबर, यस बराबर है, क्योंकि बी सी का कॉरस्पॉन्डिंग बी डी हो गया, ठीक है, या बी सी बराबर बी डी, है ना। रीजन क्या हो गया, तो ऑल कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल, ठीक है। तो बी डी और बी डी, बी सी और बी डी बराबर है। चलो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। चलो सेकंड क्वेश्चन है, देखो ये दिया हुआ है कि इसमें 2 ट्रायंगल हैं, ठीक है, ए बी सी डी क्वाड्रेंटल है, और जिसमें ए डी और बी सी जो है, ए डी और बी सी बराबर है, ठीक है, ए और ए आपस में इक्वल है, ए डी और बी सी बराबर है, ठीक है, और साथ में दे रहा है कि डी ए बी मतलब यह है एंगल, ठीक है, और सी बी ए यह एंगल आपस में इक्वल है, ठीक है। तो हम लोग को प्रूफ कर क्या करना है, दिखाना क्या है, दिखाना है पहला केस में कि ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल सी बी ए कॉन्ग्रुएंट है ना, बी ए सी कॉन्ग्रुएंट है, ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है, ए बी डी और बी ए सी, ठीक है। तो देखो ये दोनों ट्राइंगल में क्या क्या हमको इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। तो सबसे पहला तो देख रहे हैं कि ए डी और बी सी बराबर दे रहा है ना, ए डी और बी सी बराबर दिया हुआ है, गिवन है, ठीक है। और क्या है, ए बी डी, देखो ए बी डी में एंगल ए है, ठीक है, एंगल ए है, और है बी ए सी में एंगल बी है, ये दोनों बराबर है, ठीक है, एंगल ए और एंगल बी बराबर है ना। ए बी डी में एंगल ए हो गया और बी ए डी में एंगल बी हो गया, ये दोनों बराबर दे ही रहा है, ठीक है। तीसरा केस खोजना है, ठीक है, 2 केस हमारे पास है ना। तो देखो दोनों में कॉमन क्या है, देखो तो ए बी और ए बी है ना, कॉमन है कि नहीं, दोनों में ए बी है, इसका मतलब ए बी बराबर बी है, ठीक है, कॉमन मिल गया, 3 कंडीशन मिल गया, 3 कंडीशन हमको चाहिए, है ना। तो ये भी कौन सा कंडीशन हो गया, देखो ए साइड हो गया और ए बीच का एंगल हो गया, तो साइड एंगल, साइड से ट्राइंगल ए बी डी
कॉन्ग्रेंट हो गया ट्राइंगल BAC का, है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड नंबर है, थर्ड में है AD एंड BC आर इक्वल परपेंडिकुलर टू अ लाइन सेगमेंट AB। ठीक है, देखो एक फिगर है ऐसे, ठीक है, नाम हो गया ABCD और ये हो गया O। ठीक है, देखो AD एंड BC आर इक्वल परपेंडिकुलर। ठीक है, ये परपेंडिकुलर है। ठीक है, AD और BC जो है परपेंडिकुलर है AB पे और दोनों इक्वल है, तो ये दोनों आपस में इक्वल है। ठीक है, दिखाना है कि CD जो है, CD जो है बाइसेक्ट कर रहा है किसको, AB को। CD AB का बाइसेक्टर है, इसका मतलब प्रूफ क्या करना है हम लोग को, प्रूफ करना है कि यह और यह बराबर है, ये दिखाना है OB और, ठीक है, OB और OA को इक्वल दिखाना है, OB बराबर OA, ये प्रूफ करना है। यदि ये बराबर हो जाता है तो इसका मतलब ये बाइसेक्टर है। ठीक है, तो इसको बराबर करने के लिए दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करना पड़ेगा, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल को। ठीक है, तो देखो हमारे पास इंफॉर्मेशन है, यह एंगल, ठीक है, यह एंगल और यह एंगल आपस में इक्वल हो जाएगा। ठीक है, वर्टिकल अपोजिट एंगल है और ये इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है कि 90 डिग्री है, तो दो चीज तो हमको मिल गया, है ना। और एक चीज एक दे ही रहा है, सॉरी ये बराबर करना है, एक दे रहा है कि ये और ये बराबर है। ठीक है ना, ये हमको प्रूफ करना है। ठीक है, तो हम लोग देख रहे हैं कि दो एंगल है और एक साइड है ना, तो बीच वाला साइड नहीं ना है, तो इस साइड को, इस एंगल को भी हम लोग बराबर कर सकते हैं। नियम है, किसी भी ट्राइंगल का दो एंगल यदि आपस में इक्वल है, किसी भी ट्राइंगल का दो एंगल आपस में इक्वल है, तो तीसरा एंगल भी इक्वल हो जाता है एंगल सम प्रॉपर्टी से। ठीक है, क्योंकि यदि दो एंगल बराबर है तो तीसरा एंगल खुद ब खुद बराबर हो जाएगा। तो इसका मतलब इसके बराबर ये है और ये दोनों बराबर है, तो ये भी एंगल आपस में इक्वल होगा। ठीक है, अब आ गया ना एंगल साइड एंगल। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं एंगल बी बराबर एंगल ए। ठीक है, दूसरा केस हो गया AD बराबर BC, ए गिवन है। ठीक है, 90 डिग्री है एंड एंगल D इज इक्वल टू एंगल C। ठीक है, रीजन में, है ना, लिख सकते हो कि एंगल BOC इज इक्वल टू एंगल AOD। ठीक है, तो सो बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है, एंगल D और एंगल C बराबर हो जाएगा, क्योंकि यदि किसी भी ट्रायंगल का दो एंगल बराबर हो तो तीसरा एंगल खुद बराबर हो जाता है। तो हमारे पास तीन इंफॉर्मेशन निकल गया, इसके बराबर ये है, ए साइड और ए साइड दिया हुआ है और एंगल बराबर हो गया। ठीक ना, तो हम लिख सकते हैं एंगल साइड एंगल से ट्रायंगल, ठीक है, ADO कॉन्ग्रुएंट हो गया किसके, तो ADO लिए है ना, यहाँ से लेंगे BCO, ट्रायंगल BCO। ठीक है, अब जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होता है उसका सभी कॉरस्पॉन्डिंग साइड से, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होता है। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं सो BO बराबर AO। ठीक है ना, तो जब ये BO और AO बराबर है तो ये CD बाइसेक्ट कर रहा है ना। देखो इसमें ये भी बराबर हो जाएगा, DO और CO भी बराबर हो जाएगा, कि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो भी बराबर है, तो इसका मतलब AB भी बाइसेक्टर है CD का। यदि क्वेश्चन उलट दे पूछने के लिए, है ना, उलट के पूछे कि सो दैट AB इज द बाइसेक्टर ऑफ CD, है ना, तो इसी तरह से हम लोग बना देंगे, हम लोग दिखा देंगे कि OD और OC बराबर है, तो इसलिए मतलब AB CD को बाइसेक्ट कर रहा है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलो 4 नंबर क्वेश्चन है, 4 नंबर में है
देखो ए हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी और ये हो गया डी। ठीक है, ए हो गया इसका डायगोनल, है ना। तो हम लोग को दिखाना है कि ए बी सी, ठीक है, ए बी सी और सी डी ए दोनों आपस में कॉन्ग्रेंट होगा, है ना। तो ये दोनों को कॉन्ग्रेंट दिखाना है। तो सिंपल है, देखो ये दे रहा है कि पैरेलल है ना। ये क्या नाम है, पी क्यू, है ना, और ये एल और एम, मतलब पी क्यू के पैरेलल है और एल एम के पैरेलल है। तो जब पी क्यू के पैरेलल है और एल एम पैरेलल है आपस में, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये पैरेललोग्राम हो जाएगा, ठीक ना। तो अपोजिट पैरेलल है तो पैरेललोग्राम हो जाता है। तब पैरेललोग्राम हो गया तो इस एंगल के बराबर इस एंगल के बराबर ए एंगल हो जाएगा, है ना। ये दो लाइन पैरेलल है तो ये अल्टरनेट इंटीरियर हो गया, और इस एंगल के बराबर ए एंगल हो जाएगा, ठीक है। ये भी अल्टरनेट इंटीरियर है, ठीक है। और साथ में ये साइड कॉमन हो गया, ए सी बराबर ए सी, है ना, ए सी कॉमन हो गया। ऐसे भी कर सकते हैं कि यदि पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड इक्वल होता है, इसके बराबर ये हो गया, इसके बराबर ये हो गया और ये कॉमन है ना। तो किसी तरह से कर सकते हैं, है ना। साइड से भी हो जाएगा, चाहे एंगल साइड एंगल से भी हो जाएगा, दोनों तरीके से दोनों एंगल कॉन्ग्रेंट हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा मन है हम लोग कर सकते हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलो नेक्स्ट है 5 नंबर क्वेश्चन। 5 में देखो क्या है, ये हो गया Q, ये हो गया B, ये हो गया P, ये हो गया A, ये हो गया L, है ना, ठीक है। ए परपेंडिकुलर है, ठीक है। क्या क्या दिया होगा इसमें कि L है ए परपेंडिकुलर B पे, ठीक है, सो दैट ए पी बी L इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। L जो है एंगल A का बाइसेक्टर है, मतलब ए एंगल और एंगल आपस में इक्वल है, ए एंगल और एंगल आपस में इक्वल है, देखो, ठीक है। तो हम लोग देख रहे हैं कि इसके बराबर ए और ए 90 डिग्री है ही और ए कॉमन है, ठीक है। तो हम लोग ले सकते हैं कि यदि ए एंगल इसके बराबर है, ए एंगल और एंगल बराबर है, ये भी एंगल आपस में इक्वल हो जाएगा, है ना, एंगल सम प्रॉपर्टी से। एंगल सम, दो एंगल यदि बराबर है, इसके बराबर है और ये दोनों एंगल बराबर है, ये भी एंगल बराबर हो गया, है ना, और ये साइड कॉमन हो गया, ठीक है ना। तो एंगल साइड एंगल से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गया, ठीक है। यदि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गया तो बाकी सब हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। अब जो भी है इसमें हम लोग प्रूव कर सकते हैं कि बी पी बराबर बी क्यू, यस, बी पी बराबर बी क्यू, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट है, ठीक है ना। और एंगल ए से इक्वी डिस्टेंस भी है, ठीक है। चलो तो इस तरह से 5 क्वेश्चन था, लगता है कि तो खत्म हो गया, है ना। नेक्स्ट वीडियो में आगे और देखते हैं।